ही नहीं थी, क्योंकि मीडियम पेसर ही आप जो उठाते हैं उस 400 500 आउट है। उनकी स्पीड गन पे स्पीड अगर देखने, राशिद भाई भी ये शायद बात कंफर्म करे, वो 140 वाला बॉलर है ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। और इसमें एक चीज रिलेट जो करती है, जो थोड़ी बहुत क्रिकेट खेल रहे हैं, व्हाइट बॉल से ही खेल रहे हैं, ज्यादा तो क्रिकेट मिल नहीं रही, उसमें भी अनफिट हो रहे हैं बहुत सारे। जो गए में एक लॉट ये है, एक जो ड्रॉप हुई है, ड्रॉप में से 60% बहुत ज्यादा फिट नहीं है जी। शाहनवाज रहानी अब जाके फिट हुए, जो कि आपने देखा अच्छी बॉल की और फाइनल में उन्होंने, वो एक ऐसा बॉलर है जो दोनों क्रिकेट में मिक्स कर सकता है। अरशद इकबाल वो अच्छा बॉलर था, न्यू बॉल लंबी क्रिकेट का, T20 की बात नहीं कर रहा मैं, वो भी अनफिट है। और भी बॉलर गए। तो ये चीजें हमें देखनी पड़ेगी कि क्या एक्शन में इनके प्रॉब्लम है या वर्कलोड ज्यादा है। क्रिकेट तो 4 डे के कम ही खेलना पड़ेगा, तो हमारे पास रिवर्स स्विंग, दूसरा फिटनेस, दो चीजों का इश्यू आ गया है और इस पे काम करने की जरूरत है हमारे। लेकिन हम लोग तो LCD LED लगा रहे हैं नेशनल स्टेडियम में वो भी लगा रहे हैं। और जहां पे आपने कलेक्शन की बात की, आपने स्पिन की बात की, बाउंस की बात की, पेस की बात की, वहां एक और मसला भी मेरे ख्याल है जो बड़ा ही वाज़ेह है, जो आज हमें देख के नजर आता है, और वो ये है कि शायद हमारे बैटर्स के पास वो जो गैप्स ढूंढने की सलाहियत है वो भी नहीं है, स्ट्राइक रोटेट करने की सलाहियत अनफॉर्चुनेटली वो भी नजर नहीं आती। लेकिन अब जो अब चूंकि राजीव भाई ने एवरेजेस की बात कर दी, मानस लबुशेन की बात की, वार्नर की बात कर दी, मुझे ऐसा लगा कि अभी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द थर्ड डे शायद पाकिस्तान अच्छी बॉलिंग कर रहा था, अदर देन राणा फहीम अशरफ। बाकी सबकी इकोनॉमी 2.5 2.9 तक ही रही, 2 विकेट्स भी हम लेने में कामयाब हुए। अब सर यहाँ से लगता तो नहीं ऐसा कि शायद ऑस्ट्रेलिया जो है वो कल का पूरा दिन ही लेकर जाएगा, अगर उनको ये मैच डिसाइड करना है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू में क्या करना चाहिए पाकिस्तानी बॉलिंग को, यहाँ से गेम प्लान क्या होना चाहिए? आपने राणा का नाम छेड़ा है ना, देखिए एक साल ऑस्ट्रेलियन सीरीज से पहले वो मेन प्लेयर था 11 में, रन भी हो रहे थे, बॉलिंग भी सही, 3-3 2-2 विकेट। तो क्या हुआ उनके साथ? खिलाए खेले तो थे वो जी, लेकिन अपना ख्याल बंदा खुद रखता है ना। ये टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है मामूली चीज नहीं है। वो सारे फॉर्मेट से ड्रॉप हो गए थे, वर्ल्ड कप भी नहीं खेले जिसके फॉर्मेट के वो प्लेयर थे। तो बात वही आ रही है ना, एक प्लेयर को जो बैटिंग अच्छी कर रहे थे टेस्ट मैचेस में, न्यूजीलैंड में 80 की कुछ इनिंग चली थी, अच्छी थी वो बोली थी। क्या हमने ऐसा किया कि वो आज 9वें नंबर में बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं? ये हमारी प्रिपरेशन थी, ये हमारे ऑलराउंडर को तैयार करने का तरीका है। तो सारे सवाल के जवाब आपकी प्लेइंग 11 में मिल जाते हैं। बिल्कुल मिल रहे। तो बहुत सारी चीजें, हमें ये नहीं है कि आज हम तो हमेशा यही बातें करते हैं, लेकिन T20 अपनी जगह सही है, वनडे अपनी जगह, आपको फोकस टेस्ट क्रिकेट को देनी पड़ेगी। हम वनडे हारे बुरी तरह से, और ये जो आज हम पहुंचे हैं, अपनी हिमाकत तो अपनी गलतियों की वजह से पहुंचे हैं। उसकी एक दिन ऐसा था जो कि एशिया कप में था, उस वक्त तक हम टीम सही जा रही थी। बिल्कुल एशिया कप में एक दिन हमने जो एक्स्ट्रा बढ़वाया, वो दिन और आज का दिन हमारी टीम समझी नहीं। बोर्ड ने सोशल मीडिया की वजह से एक दिन बढ़वा दिया कि हमने काम करवा लिया अपना। वो जो रिजल्ट इंडिया वाला हुआ है ना, उसके बाद टीम संभली नहीं है। उसके बाद से वाकई अभी तक टीम संभली नहीं है। लेकिन अगर यहाँ से पाकिस्तान डिसाइड करता है कि यार हम ड्रॉ की तरफ लेके जाते हैं, व्हाट डू यू थिंक पाकिस्तान नीड्स टू डू फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स? क्योंकि जीतते हुए शायद बहुत ही ओवरवेलमिंग सी स्टेटमेंट हो जाएगी, ड्रॉ की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं? ड्रॉ वाला तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि पिच जिस तरह बिहेव कर रहा है, आप इस पे आपने देखा नया बॉल निकालना बड़ा मुश्किल है। जो ख्वाजा ने शुरू में नया बॉल निकाला, उसके बाद जब वो थोड़ा सा पुराना हुआ, फिर उसने कोशिश की कि मैं आगे भी जाऊं, कोशिश की कि मैं थोड़े से रन बनाऊं। 300 की लीड हो गई है, कल अगर वो गिरते भी 100 ही और 4-100 तो हो जाएगा। तो ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है, मैच का रिजल्ट तो आएगा। अब उसमें पिच के लिहाज से फिर आपको थोड़ा सा पॉजिटिव खेलना पड़ेगा। वो एक ही आपके पास ऑप्शन है अगर आपने चेस करना है कि पॉजिटिव खेलें और कोशिश करें कि जी प्रेशर बॉलिंग साइड पे एग्जर्ट करें। लेकिन जिस किस्म की ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग में बॉलिंग की है, इतनी दफा बीट करना वो कम ही होता है। दोबारा इतनी दफा बीट मुझे नहीं लगता कि कोई टीम होगी। तो हाँ, बहुत मुश्किल है। लेकिन इस वक्त ये है कि अगर आप कोई चौथी इनिंग में जो बंदा स्कोर करे पर्थ में, वो फिर बहुत बड़ी इनिंग्स होती है। एक दफा हालांकि मैच वो हार गए थे, लेकिन बेन स्टोक्स ने रन्स किए थे और वहां से एकदम सबकी नजरें बेन स्टोक्स पे आ गई थी कि ये बहुत वर्ल्ड क्लास प्लेयर। जो पर्थ में चौथी इनिंग्स में रन्स करे, वो स्टैंड आउट जरूर करेगा। तो अपॉर्चुनिटी ये जरूर है कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि
मुश्किल कंडीशन में, फॉरेन कंडीशन, बिल्कुल फॉरेन कंडीशन में एक बहुत अच्छे अटैक पे चौथी इनिंग्स में जहां पे एक्सपेक्टेशन बहुत कम है, वहां पे आप स्टैंड आउट करें तो एकदम आपकी ना सिर्फ पाकिस्तान में, आपकी वर्ल्ड क्रिकेट में एकदम पहचान बहुत ज्यादा बन जाएगी। एग्जैक्टली, जस्ट टू फिनिश इट ऑफ एज वेल एंड जस्ट टू रैप इट अप, 12 विकेट्स पाकिस्तानी बॉलिंग साइड ले चुकी है, 8 विकेट्स बचती है अभी। और जब हम इन 8 विकेट्स की बात करते हैं तो ये भी जरूर अंदेशा रहता है कि अभी ऑस्ट्रेलिया जब खेलेगा तो कब तक खेलेगा, ये भी अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो एक बात कह सकते हैं पाकिस्तान के बारे में वो ये है कि हो सकता है कि वो यही करेंगे, यार हम इसको चेस डाउन करने की कोशिश करते हैं। जहां अल्हम्दुलिल्लाह या अनफॉर्चुनेटली 2-3 विकेट्स गिरती है, वहीं हमें एकदम से लगता है कि आप प्लेयर्स जो है वो ड्रॉ की तरफ ले जाना चाहते हैं। वी हैव नेवर बीन कंसिस्टेंट विद अ प्लान। देखिए ऑस्ट्रेलिया में जो आता है ना, या तो टॉप से रन हो जाते हैं क्योंकि वो सारे अटैक कर रहे होते हैं, आप रन बना दो 30, 35, 40 किए। सबसे मुश्किल है मिडिल ओवर्स में, 25 ओवर से 50 ओवर या 35 से 55, ये जो टाइम है ना ये बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे वो प्लेयर अपनी बॉलिंग करते हैं और जो ऑस्ट्रेलियन वे में बॉलिंग करते हैं और 1 रन बनते हैं 6 आउट हो जाए। उसके बाद 7वें 8वें नंबर का होता है यार मैच तो निकल गया, अब मैं अपने रन कर रहा हूँ 30-35। बीच के जो बैटर्स है ना उनको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी, अटैकिंग में सेंसेबल, ये नहीं है कि मॉडर्न डे के हिसाब से एजाज अहमद बहुत ज्यादा कामयाब बैट्समैन रहे वहां पे, स्ट्रोक खेला करते थे वो, ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रोक खेलते थे इसीलिए उनकी 3 सेंचुरीज है। सईद अनवर वहां पे खेला करते थे, स्ट्रोक खेलते थे। बाद में देखें यूनुस खान और हम उनको देखते हैं अजहर अली, डिफरेंट स्टाइल के वो प्लेयर थे, वो बॉलर के स्पेल खेलते थे, बिल्कुल मतलब कि पूरे डे में स्पेल खेलते थे और वहां पे एक बड़ी इनिंग खेल रहे हैं आप, जैसे अजहर ने खेली हुई है 200 की खेली है, यूनुस ने 175 की खेली हुई है, उससे उनको सपोर्ट मिल रही है उनके करियर की एवरेज इन ऑस्ट्रेलिया, इसीलिए दोनों 50 से ज्यादा की एवरेज के वो प्लेयर हैं। तो आपके अपने प्लेयर जिनके साथ खेले हुए हैं उनको आप देख के अपना तरीकाकार बेहतर कर सकते हैं। Exactly. Thank you so much, gentlemen, for being with us. Lovely to be in conversation with you. And for everybody who's out there, ladies and gentlemen, it will only be tomorrow that we will certainly be seeing that the unfolding of how Pakistan team will bear the brunt of this pressure. And from moving here onwards, moving forward, how they're going to kind of strategize what do they need to do on the 4th day of the West Test taking place in between Pakistan versus Australia in Perth. So inshallah kal aapse post match ke upar mulaqat hogi, and stay tuned because PTV Sports will always be bringing you live action from all over the globe wherever it may probably be. Game on hai. Allah Hafiz. Shukriya. Okay.